हेलो प्रोग्रामर। और हमें कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि अपने को कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे पहले सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए। तो बने रहे इस वीडियो में और मैं आपको सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जब बात आती है सबसे पहले कौन सी प्रोग्रामिंग सीखने की, तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट इसका कोई आंसर नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और कितना इजी से काम होना चाहिए। इट डिपेंड्स, राइट। बट सी प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक बार सीख लिया तो बाकी सभी प्रोग्राम इजी लगने लगता है। बट क्यों, व्हाई क्वेश्चन तो आता है। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग से ही इंप्लीमेंट किया हुआ है और डिजाइन किया है, लाइक C++, C# एक्सेट्रा। तो इसलिए आज भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सी प्रोग्रामिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। टू गुड, राइट। बट ये नहीं कि आप और प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग किसी भी एंगल से सीख सकते हो। ओके, तो अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं जावा प्रोग्रामिंग की तरफ। बट उससे पहले अगर आप एक प्रोग्रामर हो और आगे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स बिगिन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 1940 से पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुआ करता था। ऑफ कोर्स, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर जैसा कोई मशीन इन्वेंट नहीं हुए थे। अब क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ दो ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करते थे, एक थे कंडक्टर और दूसरी थे इंसुलेटर, जो कि एक कंप्यूटर जैसे मशीन को इन्वेंट करने के लिए काफी नहीं था। बट इन 1940s सेमीकंडक्टर केम इनटू द एग्जिस्टेंस और इसी की मदद लेकर हमने डायोड और फिर डायोड से ट्रांजिस्टर और ऐसे ही एक से भले दो इन्वेंट करते गए। एंड फाइनली इन 1940s में वन वंडरफुल डिवाइस इन्वेंट की गई जो कि था माइक्रो प्रोसेसर। और फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर बने थे डायोड से और डायोड बने थे सेमीकंडक्टर से, तो ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर को एक सेमीकंडक्टर डिवाइस कहना गलत नहीं होगा। और फिर हम यहीं पे कहाँ रुकने वाले थे, फिर एक के बाद एक हम माइक्रो प्रोसेसर की मदद से कंप्यूटर जैसे मशीन को इन्वेंट करना शुरू कर दिए। ये सब देख जैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के बिना कोई भी काम हमें खुद करना पड़ता था, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। तो अब फ्रेंड्स, इसी तरह के काम करवाने का हमें एक जरिया मिल गई और ये सारे काम हम मशीन से आसानी से कर पाते हैं। बट एक तरफ हम खुशी थे तो दूसरी तरफ गम भी, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे काम करवाने के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर को बोलना पड़ता था। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब आप लोग कहोगे कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, बस हमें काम करवाने को बोलना ही तो है। बट वेट, क्या माइक्रो प्रोसेसर को एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिर्फ बोलने से, मेरा मतलब है इनपुट देने से, क्या वो कर देगा? नो, नेवर, नॉट। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को ये पता ही नहीं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन किसको कहते हैं। ये सिर्फ 0 1 ही जानते थे। अब क्यों? क्योंकि असल में ये बस लो वोल्ट और हाई वोल्ट को जानते हैं, जो कि 0 वोल्ट यानी लो वोल्ट को 0 से रिप्रेजेंट किए गए और +5 वोल्ट यानी कि हाई वोल्ट को 1 से रिप्रेजेंट किए गए। तो अब फ्रेंड्स, क्योंकि ये 0 1 ही समझ सकते थे तो हमें उसे ऐड करवाने के लिए 0 1 0 0 1 0 1 1 देना होता। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए 1 0 1 0 1 1 0 1 और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 1 0 1 1 1 0 1 और डिवीजन के लिए 0 0 1 0 0 0 1 1 और ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन के लिए यूनिक कोड डेवलप की गई और इन्हीं यूनिक कोड को हम कहते हैं ऑपरेशनल कोड यानी ऑप कोड। एंड ऑफ कोर्स माइक्रो प्रोसेसर को ही बोलना कि ये करो या वो करो, जो माइक्रो प्रोसेसर जानते हैं, समझते हैं, इसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। सो हिस्ट्री में पहली बार माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाना जो उस लैंग्वेज में जो माइक्रो प्रोसेसर समझ सकते थे, ऑफ कोर्स जिसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो 1940s में हुआ। एंड यही बात है जो कि 1940s से पहले कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं हुआ करते थे। और ऐसे ही 1940s में द वर्ड कॉल्ड प्रोग्रामिंग केम इनटू द एग्जिस्टेंस। अब फ्रेंड्स, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि एक मशीन जो कि ऑपकोड जैसे भाषा को ही समझ सकते थे, इसलिए हम ये ऑपकोड को कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जो एक मशीन समझ पाते हैं, इसीलिए हम इसे मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इन शॉर्ट MLL। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1940s हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की और माइक्रो प्रोसेसर से कोई भी टास्क मशीन लेवल लैंग्वेज में दिया जाता तो वो आसानी से एग्जीक्यूट कर देता। बट यहाँ तक तो ठीक था और थोड़ी खुशी जरूर थी, लेकिन गम ज्यादा, क्योंकि कोई भी टास्क माइक्रो प्रोसेसर से एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें ये लैंग्वेज में करना था। और फ्रेंड्स, ये मशीन के लिए तो बहुत ईजी था, बट फॉर ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, सिर्फ ऐड करवाने के लिए हमें
ये इनपुट देना होता 01001011, फॉर सब्ट्रैक्शन 10101101, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ऑपकोड थे लाखों में, जो कि इन सब को याद करना ही बहुत बड़ी बात थी। अब सिंपली मैं आपको कहूँ कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपकोड क्या था तो आप नहीं बता पाएंगे। चलो मैं कहूँ ये सारे 10 फोन नंबर्स याद करो तो याद रहेगा नहीं ना? चलो थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, लेकिन नंबर को लाखों में याद करना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, राइट? अब ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन्स नंबर को स्टोर करने के लिए नहीं बना है। तो अब फ्रेंड्स डे बाय डे अलग अलग ऑपरेशंस का ऑपकोड इंक्रीज होता गया और प्रोग्रामर के लिए इन सारे ऑपकोड को याद करना मुश्किल होता गया, और इतना फ्रस्ट्रेशन होता कि जब एक प्रोग्रामर मॉर्निंग से इवनिंग काम करके घर लौटता तो कॉफी के लिए पूछा जाता तो वह 100101010 बोलते, जो कि एक ऑपकोड था, एस का ऑपकोड। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण एक नया लैंग्वेज इन्वेंट हुआ इन 1950s में, जो माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्रामर काम करवाते थे, जो कि इस टाइप का नंबर नहीं था। तो अब हमें एडिशन करना है तो 01001011 इनपुट में देना नहीं पड़ता, सिंपली इनपुट में होता ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। अब फ्रेंड्स ये एक ऐसा लैंग्वेज था जो नंबर में नहीं बल्कि न्यूमोनिक में था, जैसे कि 01001011 फॉर एडिशन, 10101101 फॉर सब्ट्रैक्शन, 11011101 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 00100011 फॉर डिवीजन एक्सेट्रा। और इसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। और इसी लैंग्वेज को देख हमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और हैप्पी हुए, क्योंकि अब हमें बहुत ही बड़े बड़े ऑपकोड याद करने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस अब क्या था, अब हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन इनपुट में देना था। बट जैसे ही हम एडिशन करना माइक्रो प्रोसेसर को देते, instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education human brain to sensory root of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? बट ये क्या, माइक्रो प्रोसेसर ने मना कर दिया? बट क्यों? वाई? रिमेंबर, माइक्रो प्रोसेसर एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डिवाइस है जो बस 0-1 ही समझ सकते हैं, तो इसलिए उसको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन क्या है वो पता ही नहीं। तो अब क्या, असेंबली लेवल लैंग्वेज वेस्ट है? तो अब आया असेंबलर फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देता, तो माइक्रो प्रोसेसर हैप्पीली एग्जीक्यूट कर देते। अब फ्रेंड्स हमें बहुत खुशी होता कि कोई हमारा काम कर देता जब भी हम इंस्ट्रक्शन देते, बट जैसे जैसे न्यूमोनिक ऑपरेशन इंक्रीज होते गए वैसे वैसे हम असेंबली लेवल लैंग्वेज से भी फ्रस्ट्रेट होते गए। अब क्यों? क्योंकि हम कुछ नाम ही याद रख सकते हैं, है ना? जैसे कि हम किसी से मिले और बात किए, बट घर जाते ही भूल जाते हैं कि उसका नाम क्या था, एड्रेस क्या बताया था, सब कुछ, है ना? एक्चुअल में बोलूं तो ह्यूमन ब्रेन्स जो है वो नंबर को याद करने के लिए वर्स है, क्योंकि हम कुछ ही नाम को याद रख सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक और नया लैंग्वेज इन्वेंट हुआ इन 1960s। अब फ्रेंड्स इस लैंग्वेज में ना ही नंबर थी और ना ही नेम्स, बल्कि इसमें सिंबल इन्वॉल्व थे, एक पिक्चर इन्वॉल्व थे जो कि ऐसा दिखता था। अब है ना ये कमाल की बात, क्योंकि हम नंबर और नेम भूल सकते हैं लेकिन सिंबल या पिक्चर नहीं, जो कि एक बार देखने पर हमें काफी टाइम तक याद रहते हैं। और इसी लैंग्वेज का नाम था हाई लेवल लैंग्वेज। और फिर क्या था, हम हाई लेवल लैंग्वेज को लेकर एडिशन करने गए माइक्रो प्रोसेसर को कि माइक्रो प्रोसेसर प्लीज ऐड दिस 2 नंबर, और फिर माइक्रो प्रोसेसर ये क्या? अब फ्रेंड्स ये निमोनिक ही नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो क्या सिंबल अंडरस्टैंड करेंगे? इसलिए 1960s में एक बार फिर ट्रांसलेटर का काम करने के लिए कंपाइलर को इन्वेंट किया, जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को देते, तो माइक्रो प्रोसेसर टास्क को एग्जीक्यूट कर देते। अब क्या था, नहीं तो हमें नंबर याद रखने की जरूरत थी और नहीं नेम्स, बस एक सिंबल से प्रोग्रामिंग कर पाते। और ये सारे देख हमें इतनी खुशी मुझे आज तक। ओके और फ्रॉम 1960 से लेकर अभी तक हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करते आए हैं। आई होप कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, असेंबलर, निमोनिक, असेंबली लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग हिस्ट्री सब समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट गाइज। वीडियोस कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। और मैं हर एक 2 दिन में इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।